नमस्कार दोस्तों, अक्सर वास्तु विजिट करते समय हमको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना अक्सर करना पड़ता है कि मकान बनाते समय हमको वास्तु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही किसी ने बताया। जैसा मन में आया वैसे ही मकान बनाते चले गए, जैसा उचित लगा वैसा ही निर्माण करते चले गए। अब क्या करें? ईशान कोण में शौचालय का निर्माण हो गया, अब इसको हम हटा भी नहीं सकते। रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं। कभी भी किचन को ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बन गई। उसके कारण पूरे परिवार के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या करें? इनमें से किसी को भी हटा नहीं सकते। कहीं कहीं समस्या इससे अलग होती है। वहां आदमी किराएदार है जो कहता है कि हम तो कुछ भी अदला बदली नहीं कर सकते। क्या हल है इस समस्या का? उसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ईशान कोण में ना तो शौचालय और ना ही किचन का निर्माण किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार यदि ईशान कोण में शौचालय या शौचालय के टैंक का निर्माण कर दिया गया है या रसोई का निर्माण कर दिया गया है तो उससे परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं असंख्य रूप से पैदा होती चली जाती है और आदमी बिना वजह ही अनावश्यक रूप से परेशान होने लगता है। यदि ईशान कोण में किचन बनी हुई है तो उस घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है। यदि ईशान कोण में बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल पर ही गैस का बर्निंग पॉइंट है तो उस परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रह सकता। इस बात को आप नोट करके रख लें। यदि आपके भूखंड के उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण की दीवार से सटा करके किचन का निर्माण कर लिया गया है तो पारंपरिक वास्तुशास्त्र संस्तुति करता है कि वहां से रसोई को तुरंत ही हटा दिया जाए और किचन को अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा में कोने में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि वह कोना अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यदि कोई किराएदार ऐसे भवन में रह रहा है या मकान छोटा सा ही है और ऐसा करना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि किचन या शौचालय का स्थानांतरण करना काफी खर्चीला सिद्ध हो सकता है। तो दर्शकों, किचन को अग्निकोण में स्थानांतरित करने के लिए एक अत्यंत ही साधारण उपाय है। उससे आप स्थानांतरित करने से बच सकते हैं। अग्निकोण को सक्रिय करने के लिए आपको अग्नि तत्व को उस भवन के सक्रिय करना पड़ेगा और उस भवन के अग्नि तत्व को सक्रिय करने के लिए आपको एग्जैक्ट अग्नि कोण के स्थान पर 6 घंटे नित्य प्रति मोमबत्ती एक जला करके रखनी है, जो 6 घंटे डेली जलेगी ही। यदि ईशान कोण में किचन निर्मित है तो उस रसोई में कभी भी काले रंग का पत्थर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि काले रंग का पत्थर ईशान कोण की रसोई में प्रयोग कर लिया गया है तो उसको तुरंत ही बदल देना चाहिए और ईशान कोण में लाल रंग के पत्थर का प्रयोग उत्तम परिणाम दे सकता है। किचन के स्थानांतरण के स्थान पर यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित ही उत्तम एवं सार्थक परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसके साथ ही साथ यदि इन दोनों उपायों को करने के साथ ही साथ यदि आप कुछ अन्य हीलिंग तकनीकें जैसे रेकी या इन वास्तु दोषों को मिटाने से जो लाभ हो रहा है उसको द्विगुणित कर सकते हैं यदि आप रेकी और प्राणायाम का भी प्रयोग इसके साथ में करते हैं। तो दर्शकों, यह थे वे 3-4 उपाय जिनको करके आप वास्तु दोष को बिना कोई तोड़फोड़ किए किचन तथा शौचालय के दोष को आसानी से समाप्त कर सकते हैं तथा नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकारात्मक मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है दर्शक इन कार्यक्रमों को देख करके गलती से किए गए निर्माण कार्यों के दोषों को बिना स्थानांतरित किए ही साधारण से लगने वाले इन उपायों को करके लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद।